गिरधारी जी की क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं संस्कृत में छंद। क्या पढ़ते हैं? छंद। प्रश्न जरूर आएगा, ट्रिक के साथ याद कीजिए, भूल कर भी नहीं भूलोगे, गारंटी है 100% की। छंद पढ़ते हैं। छंद का पहले परिचय देख लेते हैं। परिभाषा: जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है वह छंद होता है। क्या होता है? छंद होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या आह्लादन। वेदों में 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग होते हैं जिन्हें हम वेदांग 6 कहते हैं। छंद को वेदों का पाद कहा जाता है, यानी पैर कहा जाता है। कल्प को हाथ कहा जाता है। ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है। निरुक्त को कान कहा जाता है और शिक्षा को नाक कहा जाता है तथा व्याकरण को मुख कहा जाता है। एक बात याद रखनी है, जिस तरह पैरों के बिना हमारा शरीर गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार छंदों के बिना वेद भी गति नहीं कर सकते। नोट: छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। छंद 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक छंद और वैदिक छंद। इतना तो हमें याद होना चाहिए कि वैदिक छंद कितने होते हैं? कुल 26 होते हैं, जिनमें अंतिम 21 को अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, यानी 21 ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। लघु गुरु व्यवस्था: छंदों के कुल 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। इन्हें सूत्र के माध्यम से समझें। या माता राजभान सलगम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल का नाम है गिरधारी जी की क्लास। इस सूत्र के आधार पर गणों का निर्माण किया जाता है। इन गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इन 8 गणों के आधार पर ही लघु व गुरु का निर्णय लिया जाता है। आप देख सकते हैं, ये सूत्र हैं। ये इस तरीक़ा से आपको मात्राएं लगानी हैं। पहला है यगण, यानी यमाता। यहाँ आदि गुरु है, यानी प्रारंभ में लघु होने के कारण मगण, माँ तारा तीनों गुरु हैं। तगण, ताराज यानी अंत लघु है। रगण यहाँ मध्य लघु है। जगण यहाँ मध्य गुरु है। भगण यहाँ आदि गुरु है। नगण यहाँ तीनों लघु हैं। सगण यहाँ अंत गुरु है। ध्यान रखें, लघु की मात्रा के लिए 1 का से डंडा लगाएंगे और गुरु की डंडा के लिए एस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। छंद। छंद 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक छंद और वैदिक छंद। लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषम समवर्णिक छंद। इन्हीं को आज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं समवर्णिक छंद। पहले याद रखें, अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। किसी भी चरण के अंत में स्थित लघु वर्ण भी विकल्प से क्या होता है? गुरु हो जाता है। अब याद करते हैं। हम यहाँ से प्रसाद 11 रुपये का बांटते हैं। इंद्र और उपेंद्र 2 व्यक्ति थे और उनसे बनी उपजाति, अर्थात इनमें 11-11 वर्ण आएंगे। तो यहाँ आपको इनके माध्यम से याद रखना है। तऊ जगऊ गए, जत जातऊ गए,
और इनसे दोनों से मिलकर क्या बनी, उपजाति। अब जब उपजाति बन गई तो यानी कि एक वंश बन गया, तो हम याद रखेंगे भुजंग प्रियात है। भुजंग बोलते हैं सांप को, किसको बोलते हैं, सांप को। और सांप ऐसे चलता है, और जब हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो यगण यगण बनते हैं। क्या बनते हैं, यगण यगण। तो यहाँ भी आपको याद रखना है भुजंग प्रियात है, ध्रुत विलंबित है, वंतस्थ है। इसमें 12 वर्ण आएंगे। भुजंग ध्रुत, भुजंग मान होता है सांप और ध्रुत मान हो चल जल्दी, यानी भुजंग सांप जल्दी आएगा और वंशस्थ किसी वंश के किसी एक आदमी को खाएगा। तो यहाँ ध्रुत विलंबित में आपको याद रखना है नवभर, और वंतस्थ में आपको याद रखना है जतजर। एक कहानी बनी कि इंद्र और उपेंद्र क्या थे, 2 व्यक्ति थे, उनसे बनी एक उपजाति। उपजाति बनी तो अर्थात वंश बना, तो वंश को सांप ध्रुत गति से आकर खाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 13वें वर्ण में आपको कोई भी 13 वर्ण किसी भी छंद में नहीं मिलेंगे। अब आता है वसंत तिलका। वसंत तिलका का मतलब होता है वसंत। वसंत में याद रखना है आपको कि 14 प्रकार के फूल खिलते हैं। कितने प्रकार के फूल खिलते हैं, 14 प्रकार के। यहाँ आपको, और उनको तोड़ने कौन आई, मालिनी। मालिनी एक जुड़ा, मालिनी यानी दूसरा व्यक्ति आया है, तो मालिनी में एक जुड़ गया। तो यहाँ वसंत तिलका का मालिनी क्या हो गया, मालिनी। 16वां वर्ण आपको किसी भी छंद में नहीं मिलेंगे, 16 वर्ण। अगला देखते हैं 17वां वर्ण। तो मालिनी जब फूलों को तोड़ने आई तो वो मंद मंद, यानी कि मंद मंद 2 बार आया है, तो 17 हो गए। कितने हो गए, 17। किस पर चढ़ी, शिखर पर चढ़ी। किस पर चढ़ी, शिखर पर। और वहाँ हिरणी को खेलते हुए देखती है। किसको देखती है, हिरणी को। तो वसंत तिलका फूलों के लिए कहाँ पर चढ़ी, शिखर पर मंद मंद चढ़ी, और वह हिरण को देखती है। किसको देखती है, हिरण। तो यहाँ शार्दुल विकिरणित है। शार्दुल विकिरण माने शार्दुल नाम का एक व्यक्ति होता है, और वो शेर से खेलता हुआ क्रीडित है ना, क्रीड़ा करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको क्रीड़ा कर रहा है, दो कर रहे हैं वहाँ पर क्रीड़ा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि शार्दुल विकिरण है, शेर और शार्दुल 2 क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ 17 के बाद में 19 आएगा। और फिर उनको मालिनी देखकर प्रसन्न हो जाती है, और संदरा यानी 2 व्यक्ति जुड़ गए। संदरा मान होता है ब्याह कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, विवाह। तो आपको कहीं भी परेशानी है छंद में, तो इस तरीक़ा से इस कहानी को याद रखें, और आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और आप सीधा सीधा वर्णों को गिनकर भी आप कर सकते हैं। संदरा माने ब्याह कर लिया, 21 वर्ण आएंगे। 2 व्यक्ति 2 जोड़ा हो गए, 2 बन गए। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। मंदाक्रांता, शिखरणी और हरिणी में आपको इनके याद रखने हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गिरधारी जीके में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आगे पढ़ते हैं अर्ध संवर्णिक छंद। अर्ध संवर्णिक छंद, अनुष्टुप छंद यानी श्लोक छंद। ये कहता है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्यो। यहाँ याद रखना आपको, अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं। तथा इस छंद के चारों चरण में 6वां वर्ण गुरु होगा, और 5वां वर्ण लघु होंगे। क्या होंगे, लघु होंगे। 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। 4 पाद होते हैं इसमें, और 6वां वर्ण और 5वां वर्ण लघु और गुरु होगा। 5वां वर्ण लघु होगा और 6वां वर्ण गुरु होगा। दूसरे और चौथे चरणों में, दूसरे और चौथे चरण में दूसरा और चौथा वर्ण लघु होगा, तथा शेष में अर्थात पहले और दूसरे चरण में गुरु होता है। शेष वर्णों के लिए कोई नियम नहीं है। संपूर्ण छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं। एक चार्ट के माध्यम से यहाँ भी देख लेंगे। यानी 5वां वर्ण सभी लघु होंगे, 6वां वर्ण क्या होगा, गुरु होंगे, और
पहले वर्ण और तीसरा वर्ण गुरु होगा, सप्तम वर्ण जो होगा, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होंगे? लघु होंगे। अगर हमारा चैनल से आपको कहीं भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। याद रहे, इनसे बाहर छंद नहीं जाएंगे। विषम वर्णिक छंद देखते हैं। आर्य छंद या जाति छंद। यस्या प्रथमे पादे द्वादश, यानी प्रथम पाद में मात्रा तथा तृतीय अपि। षष्ठादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अर्थात तो देखते हैं कि आर्य छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती हैं। और दूसरे चरण में 18 तथा चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। संपूर्ण छंद में कुल 57 मात्राएं होती हैं। जैसे देखो, पहले चरण में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होंगी। ध्यान रखना है, 4 पाद होते हैं और चारों में ये होता है। आपको याद रखना है ये सूत्र। कितनी मात्राएं होती हैं? 57 मात्राएं होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।